जनों को नमस्कार। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ जितने सोशल नेटवर्क साइट्स हैं जहाँ पर लोग सवाल वगैरह पूछते हैं, वहाँ पर हनुमान चालीसा को लेकर बड़े सवाल पूछे जाते हैं। कोई लोग कहता है कि हनुमान चालीसा दिन में कितनी बार पढ़नी चाहिए, कोई कहता है क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ होता है, कोई कहता है मुझे हनुमान चालीसा कितनी पढ़ी मुझे कोई भी लाभ नहीं हुआ। ये सारी बातें वहाँ पर चलती रहती हैं। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये चीजें कैसे काम करती हैं। 1511 में संत तुलसीदास पैदा हुए आत्माराम दुबे और हुलसी देवी के घर में। बताया जाता है वो 12 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहे और जन्म के बाद उनका त्याग कर दिया और उनका पालन पोषण एक धाई ने किया और बाद में नरहरि बाबा जो हैं उन्होंने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया। फिर कि उनकी जीवन की घटनाएं भी ऐसी हैं कि उनका विवाह हुआ, रत्नावली बड़ी सुंदर उनकी पत्नी थी, वो उसके प्रति बड़ी आसक्त रहते थे। ये कथा भी आप सबने सुनी होगी। उनका एक बेटा भी था तारक, जो कहते हैं बचपन में मर गया। तो जब एक बार बीबी से उनको फटकार पड़ी जब वो उनके ससुराल चले गए उनकी आसक्ति में, और फिर पुत्र का भी देहांत हो गया बचपन में, उससे उनके अंदर विरक्ति हो गई। और जब नरहरि बाबा के संपर्क में आने के बाद से वो राम की भक्ति करने लगे, प्रभु राम की भक्ति। और हम करते यही हैं कि जब हम किसी की भक्ति में डूब जाते हैं ना, हम उसके बारे में बहुत जानकारी जुटाते हैं। वो जानकारी जितने भी स्रोतों से मिलती है, हम अपने आराध्य को जिसको हम मानते हैं फिर उसके लिए हम अच्छा ही अच्छा सुनना चाहते हैं और उसके लिए गुणगान करने में अपनी ओर से हम कोई भी शक्ति लगाना नहीं छोड़ते हैं। फिर उन्हें जब पूरा कहा जाता है उन्हें पूरा जो वैदिक साहित्य है, पूरा हिंदू साहित्य पूरा पढ़ा, उसमें वेद उपनिषद और जितने वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथ सारे पढ़े उन्होंने बचपन से ही। तो राम के प्रति उनका जो अनुराग है बढ़ता चला गया। तो राम और हनुमान के बारे में उन्होंने काफी पढ़ा लिखा। इसी चक्कर में उन्हें हनुमान चालीसा, बजरंग बाण ये शादियाँ रखे। जैसे कई बार कहते हैं लोग, यहाँ पर उक्ति बनाते हैं, बाल समय रवि बख्शियो तब तीनों लोग भयो दयालु ताई सुत्रास भज को योग संकट कांस जात नडक देव ना आन करी विनती तो छाड़ जीव रवि कष्ट निवारो। कहते हैं कि ये तुलसीदास जी की रचना। वो कह रहे हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, देवताओं ने जब अनुरोध किया तो उन्होंने उसको उलट दिया। क्या 1511 से पहले एकदम तो नहीं, 1500 जब 20-30 में जब बड़े हुए समझ गए तब उन्होंने रचना लिखी होगी। लेकिन हनुमान जी तो बहुत पहले हुए, कई हजार साल पहले। तुलसीदास जी को ये कैसे पता? इसका दोस्तों यही सिर्फ यही है, हम जब जिसके प्रति प्रेम में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं ना, तो उसके प्रति हम बहुत एक अलंकारिक उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। क्योंकि तुलसीदास एक कवि भी थे, लिखते थे। और जितने भी कवि कथाकार होते हैं आप देखते हो कई जगह अपनी रचनाओं को बढ़िया एक आकर्षण देने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो बाल समीर बख्शियो वाला है वो एक महज अलंकार है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग उसको लेके आकर टिप्पणियां करते हैं, तुम उन्होंने तो ये कर दिया, ये कैसे संभव? अरे मूर्खो, ये तो 1540 के आसपास की बात है जब उनने ये हनुमान चालीसा, ये बजरंग बाण इत्यादि की रचना की है। तो ये तो तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास अपने अनन्य भक्ति में डूब गए प्रभु की, तो प्रभु भक्ति के प्रेम में उन्हें सारी ये रचनाएं लिखी। और हम मूर्ख लोग आज के लोग में देखते हैं, उसको लेके आदमी क्या है, छीटाकशी करता है एक दूसरे को, तुम्हारे हिंदू में तो ऐसा है, ये है, उनने वो निकल दिया, कैसी मूर्खता की बातें करते हैं। इसके कहीं और प्रमाणिक कोई सबूत है क्या इसके अलावा? कहीं नहीं है। आप देखेंगे ये कवि की अतिरंजना है। कवि जो है अतिरंजित करता है। आज आप अपना वीडियो जब डालते हो यूट्यूब में, जिस भी सोशल नेटवर्क में, आप उसको वायरल करने के तरीके क्या नहीं ढूंढते हो? लोगों के मोबाइल पकड़ पकड़ तक आप सब्सक्राइब करवाते हो, लोगों से कहते हो ये देखो, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करते हो, जितने और प्लेटफॉर्म है वहां अपनी जो वीडियो है आप वो शेयर करते हो कि नहीं करते हो? तो ये भी एक कवि क्या है, कवि भी तो सुनाना चाहेगा, उसको भी तो कहीं से प्रशंसा चाहिए, मैंने जो रचना लिखी है वो सही या नहीं है। इतने लोग कवि पाठ करते हैं। आप कुमार विश्वास को कैसे जानते हैं? कुमार विश्वास ने अगर स्टेज पे कविताएं नहीं सुनाई होती तो क्या कोई इनको लोग जान रहे होते? बिल्कुल भी नहीं जान रहे होते। तो उसमें कि ऐसे वायरल मीडियम थे, उसमें मुगलों का राज था। लेकिन जब मंदिरों में वो गाया करते थे इधर उधर, जहां उनको गाने का मौका मिलता था, लोगों को उनके भजन, उनकी रचनाएं बड़ी आकर्षक लगती थी। फिर वो लोगों को रटने लगी हर जगह। फिर लोगों ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हाँ, ये सब
करने से वो वायरल हो गए। तो इसीलिए उसमें भी लिखा है कि भूत पिशाच निकलने महाभीषण नाम सुनाओ। उसने रचना ये लिखी है इसीलिए कि वायरल करने के लिए है कि जो इस रचना को पढ़ेगा उसके दुख दूर हो जाएंगे, उसका कष्ट दूर होगा। और इसमें होता भी है, ये सारी चीजें मानसिक हैं। आप किसी चीज को मानते हो, अगर आप कहोगे इससे ये होता है, तो आप निश्चित तौर पर ठीक होगा। आगे डॉक्टर भी एक प्लेसिबो इफेक्ट को यूज करता है, दवाई देता है शुगर की, कई बार देखता है मरीज को कोई बीमारी नहीं है, एक गोली जो है खाली प्लेसिबो इफेक्ट के लिए सारी शुगर कोटेड गोलियां खुद दे देगा बना के, इनको आप 2 सुबह खाना 2 शाम को खाना, आपका मर्ज ठीक हो जाएगा। क्योंकि बीमारी तो थी नहीं, इसलिए मर्ज भी ठीक हो जाता है। यही चीजें हमारे साथ जितनी भी हैं काम करती हैं। अब हिंदू जितने हैं वो हनुमान चालीसा वगैरह अपने ग्रंथ पढ़ेंगे, उनको उससे संतुष्टि मिलती है। जो और धर्म के लोग अपने ग्रंथ पढ़ेंगे, उनको वहां से संतुष्टि मिलती है। ये तो सिर्फ एक मन का खेल है। धर्म भी मन है, मन की उत्पत्ति से पैदा हुआ धर्म भी, और जितने धर्म से जुड़ी बातें हैं वो भी मन की उत्पत्ति की हैं। क्योंकि मनुष्य का मन जो होता है, मन तो जितने भी जीव हैं उनका मन बड़ी जगह इंद्रियों के बहाने, इंद्रियां क्या है, घोड़ों की तरह 7 रथों के सवार जो सूर्य की कल्पना है, मन भी ऐसी तरह हर दिशा में भागता है। जितनी इंद्रियां, मन उतनी ज्यादा आकर्षित होना चाहता है, उतनी इंद्रियों का सुख भोग करना चाहता है। तो ये एक मन की तृप्ति है। मन में एक मैसेज डाल दिया गया, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, तुम अगर ये मानोगे ठीक है। जैसे कई बार कहते हैं ना, फला पेड़ की तरफ मत जाना, वहां भूत लगता है, फिर लग जाता है। फिर वहीं गांव के लोग जो भी हैं जो इस चीज को मानते हो, कहते हैं ना, अगर ये वहां मंदिर में जाके थोड़ा इसकी टीका लगा दोगे, वहां घंटी बजा दोगे तो ये भूत चला जाएगा। वो घंटी बजने से भूत चला जाता है, आप जाते हो चला जाता है, क्योंकि आपके मन में बीमारी भी डाली गई है और बीमारी का इलाज भी डाला गया है। तो ये सारी चीजें हैं, मानने वाले को ये चीजें निश्चित तौर पर फायदेमंद होंगी। और बहुत से लोग हैं जो नास्तिक, वो तो इन सारी चीजों को मानते ही नहीं है, उनको कोई नुकसान थोड़ी होता है इन चीजों से, वो नहीं मानते तो कोई नुकसान नहीं होता है। देखो कई नास्तिकों की तो उम्र लंबी उम्र आयु रही है, उनको कोई बीमारियां कोई कष्ट हुआ ही नहीं है, हाँ, लेकिन उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो सिर्फ यही है, इसको लेके फिर हम लोग, हमारा अहंकार इतना हावी होता है, हम हमारे इन मानने के कारण हमारा अहंकार इतना गहरा हावी हो जाता है, हम लोगों को मारना काटना पीटना सब शुरू कर देते हैं। ये मन की दास्ता के कारण, ये मन की दास्ता है। ये जो भी है, ग्रंथ सब पढ़ने चाहिए। एक बड़ी अच्छी रचना उन्होंने लिखी हुई है, प्रेम भक्ति में डूब के कोई कैसा हो जाता है, उसका उदाहरण संत तुलसीदास है। और भक्ति में डूबे इसीलिए कहा जाता है वो 110 साल 112 साल तक जिए, ऐसा कहा जाता है। तो आज के समय में तो आदमी जल्दी ही बीमार हो जाता है, इतना जीना तो बहुत दूर की बात है। भक्ति के ये भी फायदे हैं, जब आदमी किसी के प्रति अनुरक्त हो जाता है, भक्ति में डूब जाता है, वो किसी को हिंसा नहीं करता है। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, उसकी दया होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उनको राम के प्रति भक्ति थी, अनुरक्ति थी। वाल्मीकि रामायण पढ़ा, कई ग्रंथ उन्हें पढ़े तो उनके अंदर वो बढ़ता गया, तो भगवान राम के प्रेम में डूब गए। तो आप लोग जो मानते हैं, निश्चित तौर पर जो पढ़ रहे हैं उनको फायदा हो। एक बार भी पढ़ लोगे उतने फायदा होगा, और कोई दिन में 20 बार भी पढ़ लेगा उसको फायदा नहीं होगा, अगर वो इस चीज पर शक करता है, उसे संशय है। यहाँ पर खेल है विश्वास और संशय का। आपका विश्वास ही आपका इलाज है, आपका जो संशय है वही आपकी बीमारी है। अपने संशयों को आप दूर कीजिए। अगर आप किस चीज की प्रति विश्वास आप रख देंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ। नहीं तो हमारे पूरे भारत में हर जगह अलग अलग देवी देवता हैं, लोग अपने अपने इलाके के हिसाब से देवी देवता बनाते हैं और उनको वहीं से जाके फायदा होता है। तो इसलिए मानसिक दास्ता से निकलिए, मुक्ति की ओर बढ़िए। मुक्त अगर होगे तो आप सारी चीजों को आत्मसात कर पाओगे, सारी चीजों का अर्थ समझ पाओगे। तो तुलसीदास जी को भी नमन, उनकी राम भक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।